हमारे हिमाचल में एक और चमत्कार हुआ है। सेना के जिस जवान को सबने मरा हुआ समझ लिया था, वो 15 साल के बाद वापस अपने घर लौट आया है। मगर इन 15 सालों में उसका खुद का परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। भाई बहन माता पिता तो घर पर हैं, मगर इस जवान की पत्नी और उसका बेटा अब इस घर में नहीं रहते हैं। अब वो दोनों इस घर को छोड़कर कहां चले गए हैं? सैनिक के लापता होने के बाद उनके साथ क्या हुआ? और इन 15 सालों के दौरान हिमाचल के ये पूर्व सैनिक कहां रहे? इन्होंने क्या किया? और 15 सालों के बाद अचानक कैसे हुई इनकी सफल घर वापसी? ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्स को देखिए। ये वही पूर्व सैनिक है, बलदेव कुमार, जिनकी घर वापसी ने पूरे हिमाचल को हिला दिया है। वो शांत दिखते हैं, लेकिन चेहरे पर एक लंबी लड़ाई की थकान साफ नजर आती है। एक ऐसी लड़ाई जो उन्होंने फौज में नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी के साथ लड़ी। पर यह आदमी आखिर 15 साल तक गया कहां था? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त तक जब बलदेव घर से आखिरी बार निकले थे। उस समय बलदेव GREF यानी जर्नल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में सेवा दे रहे थे। एक साधारण ईमानदार फौजी जिसकी जिंदगी घर, ड्यूटी और सम्मान के 3 दायरों में घूमती थी। घर में माता पिता, भाई बहन, पत्नी और एक छोटा बेटा। सब कुछ सामान्य, सब कुछ खुशहाल। और इसी खुशहाल माहौल में वो अपने भाई की शादी में शामिल होने घर आए थे। ये 2010 का साल था जब बलदेव के भाई की शादी धूमधाम से हुई। नात बांत रिश्तेदार आए, हंसी मजाक हुआ। बलदेव बच्चों से खेलते दिखे, रिश्तेदारों से मिले और पूरा कार्यक्रम बिल्कुल सामान्य ढंग से निपट गया। मगर किसे पता था ये हंसी उनके जीवन की आखिरी सामान्य याद बनकर रह जाएगी। कुछ दिनों बाद उन्हें ड्यूटी पर लौटना था, जिस तरह हर फौजी निकलता है। कोई शोर नहीं, बस एक छोटी सी झप्पी, माता पिता के पैर छूना और घर की ओर एक बार पलटकर देख लेना। बलदेव भी उसी तरह निकले। उनका रूट था घर, दिल्ली, गुवाहाटी, अगरतला। पर घर वालों को क्या पता था कि दिल्ली तक पहुंचना ही उनकी कहानी का सबसे रहस्यमय मोड़ बन जाएगा, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद अचानक उनसे हर संपर्क टूट गया। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। परिवार पहले परेशान हुआ, फिर डरने लगा, फिर टूटा। सारी कोशिशों के बावजूद सेना से लेकर पुलिस तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं। और धीरे धीरे वो डर एक कड़वी सच्चाई में तब्दील हो गया कि शायद बलदेव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे बड़ा असर पड़ा उनकी पत्नी और बेटे पर। एक जवान महिला जो रोज एक नए डर में जी रही थी कि कहीं आज कोई बुरी खबर ना आ जाए। पर सालों तक कोई खबर नहीं आई। साल बढ़ते गए, अनिश्चितता बढ़ती गई और बताया गया कि समाज के दबाव व मजबूरी में उन्हें आगे बढ़ने का फैसला लेने पर मजबूर किया। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। बेटा भी उसी नई जिंदगी का हिस्सा बन गया। यानी 15 साल बाद जब बलदेव घर लौटे तो उनकी अपनी छोटी सी दुनिया अब इस घर में मौजूद नहीं थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि बलदेव गायब नहीं थे, वो जीवित थे। बस ऐसी मानसिक स्थिति में जिसमें वो अपना नाम पता तक साफ नहीं बता पा रहे थे। लॉकडाउन का समय था। हरियाणा के हिसार जिले में एक होटल में काम करने वाले मनोहर सिंह की मुलाकात एक भटके हुए कमजोर अनजान व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति था बलदेव। चेहरा बदला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, व्यवहार अस्थिर था। लेकिन इंसानियत को पहचानने के लिए इतना काफी था कि मनोहर समझ गए ये आदमी मदद चाहता है। बलदेव टूटी फूटी बातें करते थे। कभी कहते हिमाचल जाना है, कभी बेटा याद आता, कभी घर का नाम गलत बता देते। मनोहर ने उन्हें अपने साथ राजस्थान ले जाने का फैसला किया। कपड़े दिए, खाना दिया, सिर छिपाने की जगह दी। बाद में उन्हें पास की गौशाला में रखा गया, जहां लोग उनकी देखभाल करते थे। सोचिए, देश का एक सैनिक 15 साल से गायब, दुनिया भर में भटकता हुआ और अंत में एक अनजान परिवार उनकी रक्षा करता हुआ। ये सच किसी भी फिल्म से ज्यादा मार्मिक है। लेकिन कहानी का सबसे चमत्कारिक मोड़ अभी बाकी था। एक दिन राजस्थान की एक महिला ने बस यूं ही अपना मोबाइल उठाया और बलदेव का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसे लगा कि शायद ये व्यक्ति किसी को ढूंढ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और बस यही एक वीडियो बलदेव की जिंदगी बदलने वाला था। ये वीडियो इंटरनेट के रास्ते ट्रैवल करता हुआ हिमाचल के सुजानपुर की सपना कुमारी के मोबाइल तक पहुंचा। सपना ने वीडियो को 2-3 बार देखा और अचानक उन्हें लगा ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। उन्होंने तुरंत वीडियो को अपने जानने वालों को भेजा। वीडियो आगे बढ़ा और सीधे पहुंच गया बलदेव के परिवार तक। परिवार ने वीडियो देखते ही पहचान लिया।
आवाज वही, आदतें वही, और सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो में बलदेव अपने बेटे का नाम सही बता रहे थे। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची थी। परिवार तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हुआ। वो मुलाकात किसी भावनात्मक फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। 15 साल का दर्द, 15 साल की खोज, 15 साल की उम्मीद, सब एक ही क्षण में पिघल गया। मनोहर और उनके परिवार ने बलदेव को मुस्कुराते हुए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया। मिठाई बांटी गई, रोते हुए गले लगाया गया। फिर जिस दिन बलदेव अपने गांव पहुंचे, गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। लोग दौड़ते आए, किसी ने आरती उतारी, किसी ने माला पहनाई। 15 साल बाद एक बेटा अपने घर लौटा था। ये दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था, लेकिन उस खुशी में एक सन्नाटा भी मौजूद था। उस कमरे में जहां कभी उनकी पत्नी रहती थी, अब ताला लगा था। आंगन में वो आवाज नहीं थी जो कभी उनके बेटे की हुआ करती थी। बलदेव लौट आए थे, पर उनकी दुनिया वैसी नहीं थी जैसी 15 साल पहले थी। परिवार अब उनके इलाज और देखभाल में लगा है। सरकार से भी मदद मांगी जा रही है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, कभी कभी एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी इंसानियत और एक छोटी सी उम्मीद किसी परिवार को वापस जोड़ देती है। ये सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी नहीं है, ये इंसानियत, किस्मत और उम्मीद का सबसे जीवंत उदाहरण है। और ये कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि चमत्कार होते हैं, बस समय लगता है। हमारी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि बलदेव जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। बाकी आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।